हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे क्लास। दिस इज़ कमल आरसी फ्रॉम टुडे क्लास। और आज हम बात करेंगे हल का पुनर्बलन सिद्धांत तथा गुथरी का सिद्धांत। और इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने टुडे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हल का सिद्धांत या हल का प्रबलन सिद्धांत, चाहे प्रबलन हो चाहे पुनर्बलन एक ही बात है, दोनों एक ही शब्द है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हल का पूरा नाम क्लार्क एल हल या CL हल कहीं कहीं पर लिखा रहता है। यह अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। इन्होंने जो सिद्धांत दिए उनके सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत, जैविकी अनुकूलन सिद्धांत, परिकल्पित निगमन का सिद्धांत कहते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है हल। ये हल होता है और इसके ऊपर मुठिया होती है। तो हल के ऊपर मुठिया पे बल लगा के खेत जोतने का कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार हल और पुनर्बलन, बल लगाने पे हल में बल लगाया जाएगा। तो इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और जो इतने सारे नाम हैं, पुनर्बलन, आवश्यकता अवकलन, जैविकी अनुकूलन, परिकल्पित निगमन, इसको कैसे याद रखेंगे? तो एक ट्रिक है जो मैंने बनाई है, बहुत अच्छी ट्रिक है। क्लार्क ने परिवार व जीवन की आवश्यकताओं के लिए प्रबल पूर्वक हल चलाया। तो याद कैसे रखेंगे? परिवार यानी कि परिकल्पित, जीवन यानी कि जैविकी। जैविकी का क्या तात्पर्य है? जैविकी का यह तात्पर्य है कि जहाँ पे जीवन होगा वहीं जैविकी होता है। इसका शब्दार्थ है आवश्यकता से आवश्यकता होगा, और प्रबलन से प्रबलन, और पुनर्बलन तो पुनर्बलन आप जानते ही हैं, बल जहाँ पे होगा वह सिद्धांत क्लार्क और हल का होगा। तो प्रबल पूर्वक हल चलाया यानी कि हल का सिद्धांत होगा। इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और अभी तक आपने अगर प्लेलिस्ट विजिट नहीं की है साइकोलॉजी की तो जा कर के देख लीजिए, क्योंकि 90% से ज़्यादा आपको क्लास में ही याद हो जाएगा और बाकी 10% क्वेश्चन सीरीज जब हम लोग देखेंगे तो उसमें कवर कर लिया जाएगा। तो आगे देखते हैं। हल ने 17 स्वयं सिद्धों तथा 133 प्रमेयों का प्रतिपादन किया। वास्तव में यह SR सिद्धांत पर आधारित है जो थॉर्नडाइक तथा पावलोव के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। यदि आपने अभी तक थॉर्नडाइक और पावलोव का सिद्धांत नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करिए। आपको, जैसा कि मैं पहले या हमेशा से कहते आया हूं, कि 90% से ज़्यादा आपको क्लास में ही याद करा दूंगा। ऐसी ऐसी ट्रिक है कि आप देखेंगे कि कहेंगे कि वाह सर, क्या आपने ट्रिक बताई है। तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिए। इसका सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये बाह्य उद्दीपक, उद्दीपक चिन्ह, बाह्य उद्दीपक, अनुक्रिया, ये सब क्या है? ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको देख लेते हैं। जैसे यह सेंसरी ऑर्गन, मोटर न्यूरॉन यानी कि जो नर्वस सिस्टम है उसके तहत क्लार्क ने इसका सिद्धांत का जो क्या है, सिद्धांत को इन्होंने अपने प्रतिपादित किया है। तो बाह्य उद्दीपक क्या है? जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे हमारे हाथ में कोई अगर पिन चुभो दी जाती है तो उसका उद्दीपक चिन्ह हमारे माइंड में बनता है। तो हमारे माइंड में जो एक मस्तिष्क में एक हाइपोथैलेमस होता है जिसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, उसमें मोटर न्यूरॉन होता है और वो मोटर न्यूरॉन अनुक्रिया के लिए प्रेरित करता है। तो इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसे यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है ताकि आपको आसानी रहे। मान लीजिए कभी क्वेश्चन आ जाता है, उसके लिए सही रहेगा। हल के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ क्या है? शैक्षिक निहितार्थ यानी शिक्षा में क्या महत्व है? यह सिद्धांत आवश्यकताओं पर अधिक बल देता है, आवश्यकताओं पर अधिक बल देता है। यह सिद्धांत सीखने में प्रेरणा पर अधिक बल देता है। और इसमें पुनर्बलन का भी महत्व है, लेकिन पुनर्बलन का सबसे ज़्यादा महत्व किसके सिद्धांत में है?
तो स्किनर के सिद्धांत में पुनर्बलन का सबसे ज़्यादा महत्व है। तो आगे चलते हैं। आगे है गुथरी का समीपता अनुबंधन सिद्धांत। गुथरी का पूरा नाम एडविन रे गुथरी है। अब याद कैसे करेंगे कि गुथरी का समीपता अनुबंधन सिद्धांत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई माला है फूलों की, कोई फूल है, फूल अगर उसे क्या कर दिया जाए, उसे अगर गूँथ दिया जाए तो क्या होगा, वो समीप आ जाएंगे। तो इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि फूलों को अगर गूँथ दिया जाता है तो वो समीप आ जाते हैं। तो इसको इस प्रकार से याद रखेंगे। गुथरी ने कहा है, क्या कहा, उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच अनुबंधन पुनर्बलन द्वारा स्थापित नहीं होता है बल्कि समीपता के आधार पर आधारित होता है। तो थॉर्नडाइक और पावलोव, स्किनर सब यही कहते थे कि उद्दीपक अनुक्रिया के बीच अनुबंधन पुनर्बलन के द्वारा स्थापित नहीं बल्कि समीपता के आधार पर आधारित अनुबंधित स्थापित होता है। तो इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि उद्दीपक अनुक्रिया के बीच अनुबंधन पुनर्बलन यानी पुरस्कार या परिणाम के द्वारा नहीं अपितु समीपता के आधार पर अनुबंधित होता है। तो गुथरी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा था। उसने कहा था कि जो उद्दीपक है और अनुक्रिया है उसके बीच जो बंध बनता है वह समीपता के आधार पर बनता है। जबकि वहीं पर स्किनर ने कहा है कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो बंध है वह पुनर्बलन के द्वारा बनता है। यही दोनों में डिफरेंस है। ये गुथरी का नियम है और ये थॉर्नडाइक का नियम है, तो याद रखेंगे। अब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बने हैं उनको देख लेते हैं कि क्या है। पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था, पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था तो किसने दिया था, हल ने, हल और बल। तो इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। जबकि पुनर्बलन का महत्व किसके सिद्धांत में है, पुनर्बलन का महत्व है स्किनर के सिद्धांत में। तो इसको याद रखेंगे। अगर आपने स्किनर का वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के देख लीजिए। जैसा कि मैंने कहा है कि काफ़ी अच्छी वीडियो है, तो ज़रूर देखें। प्रबलन का सिद्धांत दिया था, तो प्रबलन का सिद्धांत दिया था CL हल यानी क्लार्क एंड हल ने। बल और हल, इसको इस प्रकार से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवश्यकता अवकलन सिद्धांत किसने दिया था, आवश्यकता अवकलन सिद्धांत दिया था अब्राहम मैस्लो, थॉर्नडाइक, RM गैने, क्लार्क एंड हल। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि अब्राहम मैस्लो और क्लार्क एल हल में कौन सा होगा। आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत क्लार्क एल हल ने दिया था, जबकि मांग का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया है। जिसको हम आगे पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत दिया था D यानी क्लार्क एल हल ने। अब ये क्वेश्चन लास्ट में आपके लिए है। समीपता अनुबंधन का सिद्धांत दिया है A गुथरी, B बंडूरा, C हल, D पावलोव। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपने अभी तक टुडे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और शेयर करने के लिए मैं कहता हूँ कि अपने 2 मित्र जो कि आपके बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, फेवरेट मित्र हैं, उनको आप केवल 2 मित्रों को आप शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू।